हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र, प्राणी विज्ञान, पक्षियों का या दंत विज्ञान का? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पक्षियों का। इसके अंदर पक्षियों का रहन सहन, जाति, खान पान, उनकी दिनचर्या सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष या एक प्रकार का स्वर? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन इसके अंतर्गत दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में? तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, लंदन हाउस जो है, सॉरी, इंडिया हाउस कहाँ पर है? ये लंदन में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? मजलिस, स्टोर्टिंग, कांग्रेस या डाइट? तो ध्यान रखेंगे, जापान की संसद का नाम डाइट है। हर एक कंट्री की संसद का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट है। अब बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। तो मजलिस कहाँ की संसद का नाम है? ये ईरान की संसद का नाम है। स्टोर्टिंग ये नॉर्वे की संसद का नाम है और कांग्रेस यूएसए की संसद का नाम है। तो अन्य के बारे में भी जान लिया। एग्जाम में कुछ भी पूछे हम तुरंत बता देंगे, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? तो ध्यान रखेंगे, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे कब चली थी? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे और 1853 में ये चली थी। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची पर्वतमाला एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पर है? हिमालय में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? तो ये समाप्ति का जो वर्ष था वो था 1564 ईस्वी। कब? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। और सन 1563 यानी कि इससे ठीक एक साल पहले अकबर ने बनारस और प्रयाग आदि तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बनारस, प्रयागराज जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, इन पर यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो ये भी कब किया था? अकबर ने समाप्त किया था, सन 1563 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1990 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ये कौन कहाँ पे है? कांडला। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखेंगे, दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर के माध्यम से की जाती है। बैरोमीटर किस लिए काम में आता है? तो ध्यान रखेंगे, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप के लिए काम आता है, जबकि टैकोमीटर ये वायुयान की गति की माप करता है। टैकोमीटर किसकी करता है? वायुयान की गति की माप करता है, जबकि हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। किसकी? वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह कहलाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा और सौंदर्य का देव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको भोर का तारा, सांझ का तारा, सौंदर्य का देव और पृथ्वी की बहन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सभी अन्य नामों को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? 3 जून 1947 की योजना को क्या कहेंगे? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के अध्यापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशियां, हड्डी, नाड़ी तंत्र या खून? तो ध्यान रखेंगे, कैल्शियम जो है हड्डियों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या महानदी? तो ध्यान रखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हेपेरिन। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिए गए ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, लाहौर, बदायूं या सासाराम? तो स्टूडेंट्स, शेरशाह की कब्र कहाँ पर है? सासाराम में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं ग्राम, जन, विश या सभा। तो ध्यान रखेंगे वैदिक युग में ग्राम समूहों को विश नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हिनसांग भारत की यात्रा पर आया था? तो हर्षवर्धन जी के शासनकाल में हिनसांग भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।